और एक चीज, जब भी कोई बात अच्छी लगे तो तालियां दिल से बजाइएगा, वरना बिल्कुल मत बजाइएगा आप तालियां। कोई भी बात अच्छी लगे तो जोरदार बजाइए, और तेज इतना बजाइए कि आपके बाजू वाला वो हैरान होना चाहिए कि भाई ये पक्का क्या हो गया है, पागल हो गया है। क्या हो गया है? पागल। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस बिजनेस के अंदर अच्छे लोगों का काम नहीं है। इस बिजनेस के अंदर किसका काम है? पागल लोगों का काम है। पागल पागल लोगों का काम है सही में। और मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले 10 साल से मैं पागल ही हूं अभी। क्या हूं? पागल। और पागल ही रहना पसंद करूंगा मैं, क्योंकि जितने अच्छे लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं और पागल लोग इतिहास लिखते हैं। राइट है ना सर? मेरा परिचय कराता हूं। मेरा नाम उमेश चौहान। अगस्त में 11 साल हो जाएगा। मुझे 7,000 रुपए की नौकरी कर रहा था जब इस बिजनेस में आया। नौकरी बहुत छोटी सी थी, सपने देखने से बहुत डरता था। थैंक्स बोलना चाहूंगा इस कंपनी के डायमंड श्री एस.एन. चौधरी सर, श्री बाबू थॉमस सर, जिनके वजह से आज आप सभी के सामने मैं खड़े होकर बात कर रहा हूँ, मेरे गुरु हैं। इसके बाद थैंक्स बोलना चाहूंगा कंपनी के लाडले जनक, हमारे रिस्पेक्टेड नेटवर्क उद्योग सम्राट, हमारे लाडले एमडी सर श्री प्रवीण चंदन सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हम जैसे गरीब लोगों को करोड़पति बनाया। उसके बाद थैंक्स देना चाहूंगा मैं एंटायर एमआई मैनेजमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर सीईओ कैलाश भट्टेट सर, सीओओ सलील मैथ्यू सर, वाइस प्रेसिडेंट एडमिन सुनील सिंह सर, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग आलोक पांडे सर, हमारे रीजनल मैनेजर श्रीकांत सर, हमारे भरत सर, और उसके बाद हमारे यहाँ के जो गुजरात के हैं सरफराज सर, और गुजरात के भी हमारे चंदन सर ही हैं, नहीं मनोज चंदन सर। तो इंटायर मैनेजमेंट और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, इन सभी लोगों को मैं उमेश चौहान तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। यही कंपनी की वजह से जब मेरी शुरुआत हुई तो उस वक्त दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा सक्सेस आप देख रहे हैं। मैं 1 महीने का हाईएस्ट अभी तक पहुंच गया हूं 6.5 लाख। कितना? तो 7,000 की नौकरी से 6.5 लाख की जर्नी। मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में मैं 10 लाख पहुंच जाऊंगा महीने का। ठीक है, सवाल ये आ रहा है कि ये जो सक्सेस मिला, इसका सक्सेस का क्या कारण था और क्यों मिला, क्या रीजन था, ये मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अगर आप मेरा सक्सेस देखेंगे तो मेरा आपको प्रेजेंट देखने के पहले मेरे पास्ट के बारे में भी सोचना और समझना बहुत जरूरी है। पास्ट मतलब मेरा जो भूतकाल था, यस और नो? यस। जो मेरा बीता हुआ कल था उसको भी समझना बहुत जरूरी है। बंबई में मेरा जन्म हुआ। मैं उत्तर प्रदेश गोंडा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में गोंडा जिला है, भले नहीं गए हो लेकिन सुने होंगे आप। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जब बंबई में मैं पैदा हुआ, मेरे पापा ने 3 घर बनाया था बंबई में। कितना? और 1999 में जब वो बीमार हुए, मैं आपको बताना चाहूंगा उस वक्त मैं 9 साल का था, और डॉक्टर ने एक क्लियरली बोल दिया था कि अब ये जिंदगी में कभी चल नहीं पाएंगे अपने हिसाब से। अगर ये थोड़ा सा भी, मतलब वो कांच की दीवार है वहां तक अगर जाएंगे तो डंडा से चलेंगे। पूरी जिंदगी भर की बात कर रहा हूं, और वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सदमा सा था। आपको बताना चाहूंगा सर, उम्र के जब मैं 13 साल में पहुंचा, 8वीं पास किया मैंने, 2003 और 4 की बात कर रहा हूं। उस वक्त वो हमारा 3 घर बिक चुका था बंबई का। काहे के लिए? करेक्ट सर, पापा के इलाज के लिए। और पहली बार जो मैंने उम्र के 13 साल में एक घटना देखा, वो मेरे को पूरा एकदम झकझोर के रख दिया। मेरी मम्मी, जो किसी एक समय में बंबई में मेरे फैमिली में, मतलब अपने पति के साथ, यानी मेरे पापा के साथ रानी की तरह रहने वाली, किसी, मतलब ऐसा लगता है ना कि यार की जिंदगी में यार बहुत बड़े तो नहीं थे लेकिन कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी उस वक्त के दौर में। और 3 दिन हमारे घर में खाना नहीं बना। कितना? 3 दिन जब मेरी मम्मी ने मजदूरी का काम किया। जो धान होता है, धान समझते हैं आप? धान जो भात निकलता है, उसमें जो
घास वगैरह आ जाता, वो घास निकालने का काम किया उन्होंने। कितना दिन? 40 रुपया एक दिन का। 120 रुपया जब आया तब गया भाजी लेकर आए। ऐसे हालात आ गए थे। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, उस हालात में, उस खराब परिस्थिति में एक गलत डिसीजन मेरी जिंदगी में मुझे लेना पड़ा। और वो गलत डिसीजन था कि अब मैं शायद से पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। और 8वीं के बाद मेरा नसीब देखो ऐसा कि मैं स्कूल नहीं जा पाया। और पहला काम मैंने किया वो था 3 महीना खीरा बेचा है मैंने, खीरा बंबई में। 12 घंटा अगर बाल्टी में हाथ डाल के रखो तो हाथ कैसा हो जाता है? सिकुड़ जाता है। जरा बात कीजिए आप लोग। अगर बात नहीं करेंगे तो मैं किससे बात करूंगा? रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, करेक्ट। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो क्या करूंगा मैं? फिर मेरे कुछ वीडियो से वही लगा देता हूं, वही सुनो आराम से मस्त एकदम, जैसे सत्संग में बैठते हैं। बोलिए भाई, तो थोड़ा बात कीजिए, बात करेंगे तो समझ में आएगा। राइट है कि नहीं सर? अब 3 महीना मैंने खीरा बेचा। उसके बाद मैं टीवी कवर, फ्रिज कवर, रिमोट कवर बेचा 1 साल। उसके बाद फिर मैंने लेडीज के गले का हार बेचा। कितना साल? 1 साल। 22 रुपया, 23 रुपया, 18 रुपया, 19 रुपया, 20 रुपया खरीदी आता था, 30-30 रुपए में बेचता था। लेडीज सैंडल बेचा है मैंने 1 साल। बरसात में जब आता था तो उसका वजन डबल हो जाता था भीगने की वजह से, मेरी उम्र कम होने की वजह से। उसको मैंने फिर बंद किया। तो तरह तरह के मैंने काम किया। बच्चों का फ्रॉक बेचा है मैंने। और फ्रॉक में जो मैं कमाता था, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 300-400 रुपया जो मैं कमाता था, वो 300-400 रुपए का हिसाब जो बनता था, उसमें से मैं 1 रुपया नहीं खर्चा करना चाहता था। वो पैसा किसको देता था मैं? माँ को, कि घर की हालत समझ जाए। तो मैं रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक सिलाई करने लगा। तो पहली बार जब सिलाई के मशीन पे बैठा तो 12 सुई टूटी, 12 नीडल टूट गई। लेकिन जब पैर का बैलेंस मेरा बना तो मैंने सिलाई करना चालू किया। तो बच्चों के फ्रॉक पे ये जो आर्म होता है, बांह, इस पे जो लेस लगता है वो लगाता था मैं। लेस, छोटे बच्चों का फ्रॉक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो 2 रुपया मुझे लगता था, मिलता था लेस लगाने का। तो 12 बजे से लेकर रात को 2 बजे के बीच में वो लेस लगाता था मैं। 20 फ्रॉक का टारगेट होता था। तो कितना आ गया? 40 रुपया। जोर से बोलिए। 40। वो 40 रुपए का मैं खाना खाता था, लेकिन बेच के जो 300-400 कमाया उसको हाथ नहीं लगाया। वो 40 रुपए से मैं खाना खाया भाई। कितना? 40 रुपए से मैं खाना खाया। और इस तरीके से मेरी जिंदगी चल रही थी। बाद में मैंने क्या देखा कि आप देखे होंगे, अगर कहीं मार्केट में जाते होंगे तो एक जगह होता है लोगों का जहां धंधा लगाते लोग। जानते कि नहीं जानते आप? मालूम पड़ता होगा ना, एक लकड़ी पे बाकड़े पे कोई बैठा है, हाँ या ना? तो चलो इसके पास चलेंगे, चप्पल मिल जाएगी, इसके पास बच्चों का कपड़ा मिल जाएगा। पता होगा ना आपको ये जगह आपके मार्केट का। वैसे मेरी जगह हुआ करती थी, लेकिन क्या था, उम्र कम थी और किसी कारणवश लोगों ने वो जगह ले लिया, डरा धमका के, जैसा भी कह लो आप, या हफ्ता बढ़ा दिया ज्यादा किसी ने। फला भाई आ गए, पहले 250 हुआ करता था, अब 1000 कर दिए। तो डर गया मैं कि यार सही से तो बच नहीं रहा 1000 रुपया, और कहां से इनको 1000 रुपया दो। तो सब छोड़ दिया मैं। तो अचानक ऐसे पूरा मुंबई भटकने लगा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कई कंपनियों में गया। एक कंपनी में गया जहां गियर बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उस कंपनी में गया और वहां पर काम करने लगा। वहां पर काम करते करते कुछ महीने बीते और 7000 रुपए की मेरी नौकरी थी। और पता नहीं भगवान को क्या लिखा हुआ था। मेरे हिस्से में मेरा एक छोटा भाई और मेरी एक बहन आ गई थी, जो कि पता नहीं कैसे उनका परवरिश होगा, मुझे भी मालूम नहीं। और दोस्तों, भगवान को कुछ और मंजूर था। एक कॉल आता है मुझे और उस कॉल में एक ही शब्द बोला जाता है कि कल एक जगह तुझे पहुंचना है, जहां पर आप लोग जीटीएस में लोगों को बुलाते हो ना, या आए हो ना, उस जगह पे। और दोस्त, उस जीटीएस में जाने के बाद पता नहीं क्यों खुशी से, मतलब मैं रोने की तरह हो गया, एकदम रोने लगा। और जानते हो क्या मेरे दिल से आवाज आ रही है? यही वो कंपनी है जो तेरा खोया हुआ 3 घर, यही वो कंपनी है जो तेरे मम्मी पापा की खुशियां, यही वो कंपनी है जो तेरे भाई बहन का लाइफ तू सेट कर सकता है। उस तरीके से दोस्तों मेरे सफर की शुरुआत हुई। 11 साल हुआ। कितना? 11। इस 11 साल के जर्नी में मैंने जो जो पाया है वो सब मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आप सब हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है? वाई टू डू। एक माइक मिलेगा सर? हेलो हेलो, या मेरा हेलो हेलो
अरे बोलो भाई, इसमें आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो ये चालू करोगे तो ये तो नहीं बंद होगा। हाँ, नहीं तो उधर मैं देखा कुछ कर रहे थे भाई।